औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2, जिसमें जो है कंटिन्यू एक्सरसाइज यूनिट जो है हमारा वो 2 है, और इसमें मैं 2.7 जो है वो करवा चुका हूँ, और आज हम इंशाल्लाह इसकी जो है 2.8 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें वो स्टार्ट में ही हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, अप्लाई दी मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। तो ये जो सीरीज़ कह रहा है ये हमने इसको ज़ुबानी याद रखना है, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो हम हल कर सकें। ठीक है जी। तो ये पेज हमारा जो है 95, इस पे जो है यहाँ पे नीचे एंड पे उसने ये मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंस की हुई है, लिखी हुई है यहाँ पे। तो देख लें ज़रा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस फिर एफ ऑफ जो है, इस डैश का मतलब है आपने इसका डेरिवेटिव लेना है नंबर 1 पे, और x की जगह पे ये 0 पुट करना है, और यहाँ पे एक दफ़ा x आएगा। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ यानी कि डबल डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है आपने, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और x का स्केयर, यहाँ पे स्केयर हो जाना है, फिर आगे क्यूब हो जाएगा, यानी कि तीसरी दफ़ा हमने वो जो है इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर चौथी दफ़ा, फिर 5, ऐसे सोन ये सीरीज़ चलती जानी है इन्फिनिटी तक, यानी ख़त्म नहीं होनी है। ठीक है जी। तो इसमें और चीज़ जो समझने वाली है, जब हम इसका फैक्टोरियल और वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे, उसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 फैक्टोरियल या यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, उसकी जगह पे हम जो लिखेंगे वो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और अगर 3 आ जाएगा तो उसकी जगह पे हम 6 लिखेंगे, और अगर 4 आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल जब हम ख़त्म करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो 24 यहाँ पे होगा। ठीक है जी। ये आपने जहन में ये चीज़ें रखनी है। ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। सिंप्लीफाई क्वेश्चन जो है वो कैसे करने हैं। यहाँ पे उसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का स्केयर ओवर 2 प्लस, यानी कि ये सीरीज़ लिखी हुई आगे उसने, वो कहता है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें साबित करें, प्रूव करें कि ये वाकई में एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है जी। तो हमने वो सीरीज़ जहन में रखनी है और क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई किया हुआ है पहले ही, सिर्फ ये पहला क्वेश्चन ही मैंने सिंप्लीफाई किया है, बाकी जो क्वेश्चन है आपके सामने जो है सिंप्लीफाई करूँगा। ये मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपका जो टाइम है वो बचाऊं और आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दूं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, जो पहला मैं हमने क्या करना है, जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने लेट कर लेना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, यानी कि इसको हमने एफ ऑफ एक्स के लेट कर लिया। ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, चूँकि हमें जो एक्स मैक्लॉरिन सीरीज़ है उसमें हमें पता है जो एफ ऑफ एक्स है वो भी है, और इसमें फार्मूले में हर जगह पे एफ ऑफ ज़ीरो आया हुआ है। हमने एक्स ज़ीरो का मतलब है यानी एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करना है। ठीक है जी। तो जब आपने इस सीरीज़ में एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट किया, log 1 प्लस एक्स की जगह पे ज़ीरो, और log 1, अब आपको पता है log 1 इक्वल टू किसके होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू किसके आ गया, ज़ीरो के। ठीक है जी। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इस डैश का मतलब ये है कि डेरिवेटिव, फिर डबल डैश हो जाएगी, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, 3 दफ़ा हो जाएगी तो तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब हमारे पास ये रकम है जी 1/, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लें, पहला डेरिवेटिव जब लेंगे इसका log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। ठीक है। log का डेरिवेटिव आपको पता होगा, log ख़त्म हो जाता है और वो जो आगे फंक्शन होता है वो बटे में चली जाती है। अच्छा जी। अब इसका हमने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे 1 है। ठीक है जी।
चूँकि इसको नीचे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हमने इसको ऊपर ले गए हैं। ये नीचे जो 1 था वो प्लस का था, जब मैं इसको ऊपर ले गया ये माइनस का हो गया यहाँ पे। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर आप डबल डैश लगा देंगे, ठीक है जी। ये जो अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ करते हुए आपने सिंप्लीफाई करना है। पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, आगे पावर में से कम हो जाएगा फंक्शन वैसे ही, और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह नीचे आपने उसको सिंप्लीफाई जब किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। ये हमारे पास डेरिवेटिव सेकंड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो 3 दफ़ा आपने डैश है वो डाल देनी है। तो -1 ये वैसे का वैसा, इसकी जो अब यहाँ पे भी पावर रूल यूज़ हो रहा है, तो -2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, पावर में से एक कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और x में का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे 2 आ गया, और इसी तरह यहाँ पे 1 + x वैसे का वैसा। जब आप ये भी माइनस किए ये भी माइनस किए, इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह आपने फोर्थ डेरिवेटिव लेना है पावर रूल के हिसाब से। पावर आपने नीचे ले आनी है, ऐसी मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब आगे हमें, चूंकि ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए हैं इस साइड वाली, तो हमें चाहिए ये एफ ऑफ जो है 0, f(0) ये हमें चाहिए। इसकी जगह पे हम, अब ये मैंने इसके सामने ही इसलिए सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा तंग करके लिखा है ताकि आपको ज़्यादा से समझ आए। तो इसमें जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे, ये देखें 1/1 + x, इसकी जगह पे 0 प्लस किया, जहाँ पे x है उसकी जगह पे 0 प्लस किया, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और टोटल में f(0) डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास, इसमें फिर हम 0 पुट करेंगे। -1 वैसे का वैसा, ये 1 भी वैसे x की जगह पे 0 पुट किया, और ये जो उसके ऊपर स्केयर है ये भी वैसे का वैसा। अब 0 को 1 में प्लस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर स्केयर है, यानी कि 1 के ऊपर जो है वो माइनस का स्केयर है, तो इस 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ये 1 वैसे का वैसा ही रहना है, ठीक है। और ये फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये बाहर वाला जो माइनस का 1 है ये वैसे का वैसा आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है 0 = क्या आ जाएगा, -1। अब थर्ड में हमने वैल्यू x की जगह पे 0 पुट करना है, तो इसमें हमने 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव में भी हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 0 जब वैल्यू पुट की आपने, तो मैं आपके पास यहाँ पे देखिए -6, आपने -6 वैसे लिखा, 1 भी वैसे ही, और प्लस x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो आपके पास ये सारी 1 हो जाएगी। 1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -6 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होगा वो आपने क्या करना है, जो मैक्लॉरिन सीरीज़ है वो आपने एक दफ़ा यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। ये जब आप दूसरे या तीसरे सवाल करेंगे तो आपको ये ज़बानी याद हो जाएगी, आपने इसी को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। 1-2 दफ़ा आप लिखेंगे आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। आपने ये सीरीज़ कंप्लीट लिखी, लिखने के बाद आपने इनकी वैल्यूज़ जो है, पुट वैल्यूज़ इन सीरीज़ में आपने वैल्यूज़ जो है वो पुट की। अगर आप स्टेटमेंट ये नहीं लिखते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैंने वैसे ही आपको समझाने की गर्ज से ये स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास f(0) जो है वो मैंने यहाँ पे शुरू में निकाला था कि f(0) = 0 था, तो इसकी जगह पे आप 0 लिखेंगे। अब f(0) और डेरिवेटिव 1 है इसका, और यहाँ पे साथ में x है, तो डेरिवेटिव 1 और 0 इसका जो आंसर आया था यहाँ पे देखें अगर, तो ये देखें f(0) और 1 डेरिवेटिव था, तो यहाँ पे 1 था, इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। देखेंगे सेकंड में हमारे पास जो है वो -1 है, वो पुट करेंगे। फिर थर्ड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2, तो उस f(0) और थर्ड डेरिवेटिव के जगह पे आप लिखेंगे 2। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव f(0) आप लिखेंगे वहाँ पे -6, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, सारी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया। और अब फिर इसका सेकंड का ये आ गया -1, फिर ये वैसे की वैसे x का स्क्वायर
ओवर में 3 फैक्टोरियल वैसे ही और यानी 3 फैक्टोरियल जो है मैंने आपको बताया, फैक्टोरियल जब ख़त्म होगा 3 की जगह पे आप 6 लिखेंगे। ये बात मैंने पीछे आपको स्टार्ट में बताई थी। अच्छा, अब अगला अगर कहीं पे आ जाता है 4 फैक्टोरियल तो 4 की जगह पे आप 24 लिखेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल ख़त्म करके। तो एफ ऑफ थर्ड डेरिवेटिव इसके ये इक्वल टू किसके है, 6 के है। ठीक है जी, ये हमने सब की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो अब हमने मज़ीद इसको देखना है। यहाँ पे ये 0 ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये 1x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ x बच गया। यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस x का क्यूब, और ये 2 जो है इस 6 के साथ कट हुआ तो यहाँ पे 3 बच गया, तो x का 3/3 माइनस एक्स की 4/4 ऐसे सोन ये सीरीज चलती जाएगी। हमने बस यहाँ तक करना था क्योंकि हमें क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो इसकी जगह पे आप लिखेंगे log 1 + x इक्वल टू, आगे आप यही सीरीज जो आपके पास आंसर आया है, माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स का क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की 4/4 सोन ऐसे ये आगे चलती जाएगी। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये मैंने कंप्लीट हल नहीं किया, इंशाल्लाह आपके सामने ये मैं बताऊंगा कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो कुछ बच्चे हैं उन्हें ना ये लिखा हुआ जो है वो कह रहे थे सर ऐसे हमें समझ नहीं आती है, आप हल करके हमें बताएं, इसलिए मैंने जो है आगे क्वेश्चन हल नहीं किए हुए हैं, तो ये वीडियो में ही मैं आपको हल करके बताऊंगा। अच्छा, लेट कोज एक्स इक्वल टू, हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने हमेशा जब भी ये क्वेश्चन हल करना है हमने मैक्लोराइन में पहले हमने जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको किसी यानी एफ ऑफ एक्स के जो है इक्वल रख लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप जो है वो 0 पुट करेंगे, 0 पुट करके हम कोज यानी कि कोज के आगे यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स की जगह पे हम 0 पुट किया, तो कोज 0 इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, जिसको वो पता होगा कि कोज 0 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू किसके है, 1 के हैं। ये ज़बानी आपको पता होना चाहिए, इनकी वैल्यूज जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास एफ ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू क्या आ गया है, 1। नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका इस सीरीज़ का हम डेरिवेटिव लेना शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैसे लिखने के बाद आपने -1 डाला कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। कोस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन होता है, आपको पता है, याद होगा आपको अच्छे से। अच्छा, अब साइन का डेरिवेटिव फिर ये बड़ा आसान है कि आगे फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस होगा, और ये माइनस वैसे का वैसा आ जाएगा नीचे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे x है उसकी जगह पे आपने 0 पुट किया, साइन x था x की जगह पे 0 पुट किया, साइन 0 इक्वल टू किसके होता है, 0 के ही होता है। आगे नेक्स्ट में हम वैल्यू x की जगह पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 हो गया, कोज x की जगह पे भी 0 हो गया, तो कोज 0 इक्वल टू हमेशा 1 होता है, ये वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा। ठीक है जी, आगे थर्ड टाइम इसका जो है मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आए। तो ये हम ना 6 तक डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हमने जो है 2 तक फाइंड कर लिया है। अब हम एफ ऑफ थर्ड एक्स इक्वल टू, अब हमने पीछे लिखा था यहाँ पे कोज एक्स, तो इसकी जगह पे आप फिर यहाँ पे बाहर माइनस वैसे का वैसा, तो कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है जी, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो एफ ऑफ थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है जी, अब इसका आप 4 टाइम ले लेंगे, एक्स इक्वल टू 4 टाइम लिया तो इसका आ गया कोज एक्स। ठीक है, अब आप 5 टाइम लेंगे। अच्छा, 5 टाइम या 6 टाइम हम क्यों ले रहे हैं, पीछे अगर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बताऊं तो क्वेश्चन के अंदर ही वो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन जब मैंने लिखा था तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये 6 टाइम तक हमने जाना है। ये देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो x ऑफ 6 तक हमने जाना है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव 6 तक ले रहे हैं। ठीक है जी,
जी। तो इक्वल टू अब कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसी तरह अब 6 टाइम इसका डेरिवेटिव जो है वो हम ले लेंगे 6 टाइम, तो एक्स इक्वल टू 6 टाइम इसका को साइन का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे कोस होता है माइनस वैसे का वैसा और कोस एक्स। ठीक है जी। अब इसके सामने हमने जो है जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे वैल्यूज़ 0 पुट कर देंगे और हमारे पास जो है आंस जो है आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ थर्ड एक्स, सॉरी यहाँ पे इसकी जगह पे हमने 0 पुट कर देना है और ये इसके सामने यहाँ पे साइन और 0, तो एफ ऑफ थर्ड 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, साइन 0 इक्वल टू किसके होता है 0 के होता है। ठीक है। फिर आगे एफ ऑफ 4 एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो कोस इसकी जगह पे भी 0, तो आपके पास जो है इक्वल टू कोस 0 हमेशा इक्वल टू किसके होता है 1 के। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इसके सामने हम करेंगे तो एक्स की जगह पे आपने 0 पुट किया, माइनस साइन है और एक्स की जगह पे 0 लिख दिया, तो साइन 0 इक्वल टू किसके होता है 0 के होता है, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे 6 टाइम में हमारे पास 0 क्या आएगा माइनस साइन है, सॉरी यहाँ पे माइनस कोस है, तो माइनस वैसे ही मैंने रखा कोस भी और एक्स की जगह पे 0 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। तो कोस 0 इक्वल टू 1 होता है, ये माइनस इसके साथ लग जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपने जो है वो लिखना होता है कि जो सीरीज़ आपने लिखनी है उसको आप लिखेंगे द मैक्लौरिन सीरीज़। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जो है कंप्लीट सीरीज़ लिखेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप 1-2 दफ़ा इसको लिखेंगे ना तो आपको अच्छे से ये याद हो जानी है, इसमें आपने कोई परेशान नहीं होना है कि पता नहीं ये हम कैसे करेंगे क्या करेंगे। अच्छा, ये हम लगा रहे हैं एल शेप में या ये ब्रैकेट आप समझ लें इसको जो मर्जी, ये इसका मतलब भी फिक्टोरियल है। ठीक है। इसमें आपने जो है वो परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या आ गया है। जी ये मैंने फार्मूला लिख लिया है, सिर्फ आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैंने ये जल्दी से इसको पहले नोट करके फिर आपको स्टार्ट किया है। अब हम एफ़ ऑफ 0 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एफ़ ऑफ 0 की वैल्यू पीछे मैंने निकाली थी, आपको बताया था वो थी 1। ठीक है जी। आप पीछे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एफ़ ऑफ डैश 1 टाइम डेरिवेटिव जो था वो भी हमारे पास जो है वो 0 था, तो आप यहाँ पे x लिखेंगे और इस एफ ऑफ 0 की जगह पे आप लिखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है जी। इसी तरह प्लस x का स्केयर वैसे ही और नीचे 2 फैक्टोरियल भी वैसे ही। अच्छा, आगे एफ ऑफ सेकंड 2 वाला जो है उसका हमारे पास तकरीबन मुझे लगता है 0 ही था, 2 वाला यहाँ पे -1। हाँ ठीक है जी। इसकी जगह पे हम जो है -1 लिखेंगे, -1। ठीक है जी। आगे प्लस एक्स की 3 फैक्टोरियल, ऑफ 3 की जगह पे आप लिखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है जी। आगे प्लस एक्स की 4/4 फैक्टोरियल और एफ ऑफ 4 की जगह पे आप जो है नीचे लिखेंगे 1। यहाँ पे भी एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1 है, यानी इनकी वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे पुट करते जाना है। तो हमारे पास जो है अब यहाँ पे भी इसकी जगह पे भी आप जो है एक्स की 5/5 फैक्टोरियल और आगे उसका वैल्यू 0 है, फिर एक्स की 6/6 और डेरिवेटिव 6 जो है ये -1 के है, तो ये मैंने सो ऑन ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको जहाँ जहाँ जो जो सिंप्लीफाई होता है वो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने वहाँ पे रखा था पीछे कोज एक्स था, तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे कोज एक्स इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, ये एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से आपने सिंप्लीफाई करते जाना है अब, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, आगे प्लस एक्स की 4 और अच्छा यहाँ पे एक और बात जो है, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं जल्दी से थोड़ा सा लिखने लगा था, यहाँ पे ये हो गया। अब ये ज़ीरो जो है इससे पूरी रकम को ज़ीरो कर देगा, इसलिए मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रहा। ठीक है, अब मैं ये 4 वाला करूँगा, ये 1 इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ओवर में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये जो है 3 वाला ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ये 0 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट आगे आ जाएगा माइनस का एक्स की 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे सोन ऐसे ये मज़ीद आगे चलता जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है जी। तो इसका क्वेश्चन 3 पार्ट 3 में सेम वही सीरीज़ आप लोगों को जब याद हो जाएगी तो आपको करना आसान हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले लेट किया, मैंने आपको बताया कि इसको आपने एफ ऑफ एक्स के लेट कर लेना है ताकि 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे हम जो है वैल्यू पुट कर देंगे 0 की। ठीक है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 प्लस 0। ठीक है, ये 0 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो 1 का अंडर रूट आ जाएगा, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का अंडर रूट जो होता है ख़त्म करें तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब आपने आगे मज़ीद इसको इस सीरीज़ को लेकर आपने इसको डेरिवेटिव इसका लेते जाना है। अभी मैं यहाँ पे रकम वैसे लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, इसका आपने जो है वो डेरिवेटिव ले लेना है जी। तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक स्टेप में आपने क्या किया, इसके अंडर रूट को आपने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपको पता होगा अंडर रूट की जगह आप ये लिख सकते हैं। अब इसका आपने जो है वो डेरिवेटिव ले लेना है, यहाँ पे डैश 1 टाइम डालनी है, इक्वल टू पावर रूल है यहाँ पे। ठीक है, पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे 1 प्लस एक्स फंक्शन वैसे ही, और पावर में से 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 वैसे ही 1 प्लस एक्स, और ये जब 1/2 माइनस 1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके आपको -1 है, इसका आप लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 2 आ गया। एलसीएम आपको लेना आता होगा, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। माइनस ये 2, तो 2 माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो ये माइनस किया तो आपके पास माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1/2, और एक्स का डेरिवेटिव 1 है, वो आप ना लिखें, कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 1/2 वैसे का वैसा। ठीक है जी, ये यहाँ पे स्टार्ट में आ गया, तो यहाँ पावर रूल, फिर यहाँ पे पावर रूल है, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, इसमें से फिर -1 करेंगे हम। ठीक है जी, एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/4। अच्छा, ये वैसे का वैसा, इसकी पावर जो है वो -1/2 है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें कि माइनस का 1/2 है, माइनस का 1 है, ये यहाँ पे 2 डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे आ गया -1 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये डेरिवेटिव सॉरी एलसीएम आपको लेना आता है, -3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास, -3/2। ठीक है जी, अच्छा ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे हम, एफ ऑफ थर्ड डेरिवेटिव
इक्वल टू ये -1/4 वैसे ही ये जो पावर है ये शुरू में पावर रूल, यहाँ पे भी पावर रूल यूज़ हो रहा है, -3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 + x और पावर में हम क्या करेंगे -3/2 और -1। ठीक है जी, एफ ऑफ थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/, ये 2 और 2 यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, 1 + x। अच्छा, माइनस का 3/2 है, इसको जब हम माइनस का 3/2 और माइनस का 1 है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 3 - 2 तो माइनस का 5/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, माइनस का 5/2। ओके हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास जो है ये हमारे तकरीबन 3/8 थर्ड तक हमने इसको सीरीज़ को किया। ठीक है, नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाना है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे इसकी इसी के सामने मैं ये जगह इसलिए इसके सामने, हालांकि ये मैं नीचे भी कर सकता था, साइड पे भी कर सकता था, लेकिन सिर्फ आपको समझ आए इसलिए इसके सामने करना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप पेपर में भी करते हैं तो पेपर में पेज हमारा बड़ा होता है, वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आपने ये डेरिवेटिव 1 है, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते जाना है और क्वेश्चन हल होता जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ डैश एक्स, एक्स की जगह पे आपने 0 और यहाँ पे डैश भी डालनी है। ठीक है, इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट 1 प्लस इस x की जगह पे आप 0 लिख देंगे और इसकी पावर जो है 1/2। ठीक है, पावर जोन सी मर्जी हो, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है जी, 0 इक्वल टू ये 1/2 है तो ये 1/2 ही रहेगा, और ये 1 है जो ये यहाँ पे पूरी सीरीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है ये वाला, एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, इसकी जगह पे 0 वैल्यू पुट की और इक्वल टू -1/4, ये 1/4 लिखा और 1 प्लस इस x की जगह पे आप 0 लिखेंगे और माइनस का 3/2 वैसे का वैसा। ठीक है, अब ये सारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी मैंने कहा पावर हो तो वो 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है जी, तो आपके पास एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है जी, अच्छा थर्ड में ये थर्ड है हमारे पास डेरिवेटिव, इसमें भी x की जगह पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ थर्ड डेरिवेटिव 0 वैल्यू पुट की, 3/8 वैसे ही। अच्छा, अब ये 1 वैसे का वैसा प्लस और 0 इसकी जगह पे वैल्यू पुट की, माइनस का 5/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो एफ ऑफ थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू 3/8 वैसे का वैसा आ जाएगा, ये सारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो यानी ये हमारे थर्ड टाइम हमारे पास ये आ गया है। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हमने फार्मूला लिखना है तो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ जी। तो मैंने ये फार्मूला जो है वो नोट कर लिया, आप 1-2 दफ़ा लिखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाना है। ठीक है जी, अच्छा अब आपने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज़ में तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमने लेट किया था, आपको पता है मैंने 1 + x और ये था, इसकी जगह पे आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये लिख दिया। ठीक है जी, अब एफ ऑफ 0 आपका स्टार्ट में आया था, वो मैंने 1 निकाला था, √1 बच गया था हमारे पास तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने यानी आपने सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू नहीं है, एफ ऑफ 0 1 डेरिवेटिव इक्वल टू ये इस पूरी की जगह पे आप जो है यहाँ पे जो आंसर आता रहा है वो आप लिखते जाएंगे, सिंप्लीफाई होता जाना है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, प्लस ये x मैं वैसे लिख रहा हूँ और एफ ऑफ 0 की जगह पे आप लिख देंगे 1/2। ठीक है, आपके पास 1/2 आया था। इसी तरह आपने यहाँ पे प्लस x का स्क्वायर ओवर ये वैसे का वैसा लिख देना है। ठीक है जी, 2 आगे
एफ ऑफ सेकंड, ये इस पूरे की जगह पे आप जो है वैल्यू पुट कर देंगे -1/4। पीछे आप अगर देखें तो इसकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव 0 की वैल्यू है 1/4 माइनस का। अच्छा, आगे प्लस एक्स का क्यूब ओवर 3। अच्छा, 3 की जगह पे आप, मैंने बताया आपको, आपने फैक्टोरियल ख़त्म किया तो 6 लिख देना है, ठीक है। 2 की जगह पे फैक्टोरियल ख़त्म किया तो आपने 2 लिख दिया। 3 की जगह पे फैक्टोरियल ख़त्म किया तो आपने 6 लिख दिया। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एफ ऑफ थर्ड डेरिवेटिव जो है ये था हमारे पास 3/8, ठीक है। ऐसे ये सोन प्लस सोन चलता जाएगा, ये आगे तक इसने चलते जाना है, वो आपको समझ आ गई है। आपने सिर्फ यहाँ तक करें, आप इसको ज़्यादा आगे मज़ीद लेंथी नहीं करेंगे आप, ठीक है जी। इक्वल टू 1 + x, ये 1 वैसे का वैसा यहाँ पे जो है आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे +x/2 वैसे ही आ जाएगा, यानी x जो ऊपर चला जाएगा इसके साथ ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो x का स्क्वायर और ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह आगे ये प्लस 3, ये 3 बल्कि 3 1 ज़ार 3 और ये किसके साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाना है 2। तो हमारे पास ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, x की 3/8 2 ज़ार 16, ये 16 आ जाएगा। इसी तरह प्लस सोन ये आगे चलता जाएगा तो हैंस हम उसको बता देंगे हैंस प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। सिंप्लीफाई से जस्ट आपने फार्मूला ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाना है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 4, और बिल्कुल ये समझ ले बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपने सॉल्यूशन, अच्छा इसको सबसे पहले मैंने बताया आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, इसको आपने लेट कर लेना है, ठीक है। अब आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 पुट किया, ई की पावर 0 हो गई। अच्छा, किसी की पावर 0 हो वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, इसके बाद आपने इनका आगे सिंप्लीफाई करते हुए डेरिवेटिव लेते आना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ई एक्स। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 डैश डालेंगे, तो ई एक्स का डेरिवेटिव हमेशा वही होता है, ये आपको पता होगा, पीछे आपने क्वेश्चन किए हैं, वो उसका वही डेरिवेटिव होगा, कोई चेंज नहीं आना इसमें। और इसका सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो भी वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह आपने इसका जो थर्ड डेरिवेटिव है x इक्वल टू ई एक्स, वो भी वही रहेगा, ठीक है जी। इसी तरह आपने इसका तकरीबन थर्ड तक आप ले लें, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे आप थर्ड तक इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है जी। और इसमें आप जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डैश, इसकी जगह पे आपने 0 वैल्यू पुट की, इक्वल टू ई की पावर 0 लिखा, तो आपके पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया, 1, ठीक है। यहाँ पे 0 की पावर हमेशा 1 होती है, सॉरी 0 की पावर कह रहा हूँ, कहीं पे भी किसी की भी, जैसे मैं 10 लिखता हूँ, इसकी पावर 0 आ जाए तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। कोई भी x की पावर 0 हो जाए ये इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। कोई भी यानी कि वेरिएबल या किसी के ऊपर 0 हो, उसका मतलब ये है कि ये इक्वल टू किसके है, 1 के। ये आपने ज़बानी याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट की बात है ये, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव में भी हम सिंपल सी बात है कि 0 पुट किया, जब e की पावर 0 लिखी तो यहाँ पे भी 1 आ गया। यहाँ पे भी थर्ड में भी हमने क्या किया, 0 लिखा, सॉरी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, 0 लिखा, e की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो इन थर्ड तक हमारे इसकी पावर क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, फार्मूला लिखूँगा मैक्लोराइन और उसमें वैल्यू जो है वो पुट कर दूँगा, ठीक है। जी
तो आपने ये फार्मूला लिख लेना है, उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे लिखना है ई एक्स इक्वल टू, और एफ ऑफ ज़ीरो जो आया था हमारे पास, एफ ऑफ ज़ीरो 1 आया था, यहाँ पे 1 लिख देना है, प्लस एक्स वैसे का वैसा, एफ ऑफ ज़ीरो फिर पहला फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आया था वो भी हमारे पास 1 ही आया था, आपने वहाँ पे भी 1 लिख देना है। इसी तरह प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसकी जगह पे भी हमने 1 लिख देना है। एक्स का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और इसकी जगह पे भी हमने 1 लिख देना है। ऐसे सोन ये सिंप्लीफाई चलता जाएगा। ठीक है जी, ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यानी कि इनको मल्टीप्लाई किया तो एक्स ही बच गया, ये 1 इन सारे के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल रहेगा प्लस एक्स का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सोन, सिंपल आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन 4 करना था। बहुत आसान था क्वेश्चन, वैसे ये एक्सरसाइज आसान है, कोई इसमें नहीं है, क्योंकि आपने वो सिर्फ सीरीज़ याद करनी है। मैक्लोराइन क्वेश्चन अगर आता है तो 4 नंबर का होगा या 2 नंबर का, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर इसका हम 5 करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट किया है, आपने सॉल्यूशन लेट कर लेना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू एक्स। ठीक है जी, अब आपने एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, एफ ऑफ 0 ई टू एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो ये 0 ही हो गया। तो ई की पावर क्या आ जाना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ई की जगह पे आपके पास आ जाएगा 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, आगे मज़ीद इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, एक बात यहाँ पे है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, शायद स्टूडेंट होते हैं, पूछते भी हैं, खैर वो कहते हैं सर यहाँ पे हमने 0 क्यों पुट कर रहे हैं, हमें क्या ऐसा, यानी कि हम ना नहीं करते हैं तो क्या। ये करने का मकसद हमारा 0 एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, ये वैल्यू निकालने का मेरा मकसद ये है। या आप करेंगे तो हमने ये फार्मूला है मैक्लोराइन फार्मूले में सबसे पहले जो है, और इसको हमने लेट भी किया लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ एक्स के। यहाँ पे देखें ये फार्मूला जिसके जहन में है तो वो ये सवाल तकरीबन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू पूछ रहा है तो हमने एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाली। फिर यहाँ पे पूछता है एफ ऑफ डेरिवेटिव 1 और 0, तो हमने यहाँ पे एफ ऑफ डेरिवेटिव 1 के साथ 0 की वैल्यू निकालते जाना। यही यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव और 0, एक्स की जगह पे 0 हो, थर्ड डेरिवेटिव एक्स की जगह पे 0, यानी कि इसके हिसाब से हमने इसकी वैल्यू निकाल के इस सीरीज़ में पुट करनी है, इसलिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंपली बात है, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, अब ई टू एक्स, इसका डेरिवेटिव जो है वो ई टू एक्स ही होगा, और इसके फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लें तो वो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अगर यहाँ पे आपने इसका डेरिवेटिव लिया था तो इसका डेरिवेटिव जो आया था वो सेम रकम आ गई थी। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे एक्स के साथ यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे अगर मैं 1 भी लिखता तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास फिर क्या आ जाता, ई एक्स आ जाता। अब चूंकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 है, तो अब 2 डेरिवेटिव जो है एक्स के साथ ये 2 है तो 2 यहाँ पे लाजमी आएगा। ये आपको पता है, पीछे भी आपने तकरीबन किए हुए हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ई टू एक्स आ जाएगा। ये डेरिवेटिव 1 आ गया। अब डेरिवेटिव इसका सेकंड लेंगे, ये 2 वैसे ही, ठीक है, डॉट ई टू एक्स का डेरिवेटिव जो है वो वही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना, और पावर के हिसाब से यानी जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे पास आ जाएगा 2 2 आर 4 ई टू एक्स वैसे का वैसा। थर्ड डेरिवेटिव में थर्ड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 4 वैसे ही, और ई टू एक्स का डेरिवेटिव 2x ही आ जाएगा, और ये जो है 2 यहाँ पे
इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का। थर्ड डेरिवेटिव x इक्वल टू ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8e2x। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। 0 वैल्यू है इक्वल टू ये है यहाँ पे 2 वैसे ही, और e2 और इसकी जगह पे 0 पुट किया तो आपके पास f ऑफ डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में ये सारी रकम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे 2 आ जाना है, सिंपली बात। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 भी लिख दें तो इक्वल टू 1 ही आना है, क्योंकि e की पावर क्या हो जानी है, 0 हो जानी है, तो आप वैसे लिख देंगे। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव में f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव 4, f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इसकी जगह पे 0 पुट किया, 4 वैसे लिखा, e2x की जगह पे 0 पुट किया तो आपके पास ये फिर 1 हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाना 4 सिंपली। यहाँ पे भी ऐसे हम करेंगे, f ऑफ थर्ड 0 और 8 वैसे का वैसा, और e2x की जगह पे 0 पुट किया, मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 का 8 आ जाएगा, क्योंकि इस e ने सारे का सारा क्या बन जाना है, 1 बन जाना है। ठीक है, 1 बनेगा, वो मल्टीप्लाई होगा तो वो 8 ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसकी सीरीज़ लिखेंगे मैक्लोराइन की, और उसमें ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है 2, 4, 8 और f ऑफ 0 जो है इसकी वैल्यू 1 है, ये हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो आपने ये फार्मूला मैक्लोराइन लिखा, लिखने के बाद आपने जो है इसकी वैल्यूज़ जो है वो आपने पुट करते जाना है। f ऑफ x आपने रखा था e2x इक्वल टू f ऑफ 0 आपने पीछे निकाला है वो 1 था, प्लस x वैसे का वैसा, और f ऑफ डैश 0 जो है ये इक्वल टू आपके पास वहाँ पे जो है 2 आया था तो आपने 2 लिख दिया। इसी तरह ये x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आप जो है वैसे लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो आप 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी, ये फैक्टोरियल जो है ये ख़त्म कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब भी फैक्टोरियल है। ठीक है, उसने क्वेश्चन के अंदर फैक्टोरियल ख़त्म नहीं किया हुआ, इसलिए हम भी नहीं ख़त्म करेंगे, और इसकी जगह पे 4 आ जाएगा आगे, प्लस x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और f ऑफ इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 8 सोन, ये आगे चलता जाएगा। तो e2x इक्वल टू ये 1 वैसे का वैसा, ये प्लस 2x हो जाएगा और ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 4x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, आगे प्लस 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x की 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस सोन, आगे इसने चलते जाना है, सीरीज आगे चलती जाएगी। ठीक है जी। तो हैंस प्रूव्ड, साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई आपने करते जाना है ऐसे। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है वीडियो को देखा और क्वेश्चनों को समझा। इसके आपने जो है मैथ जो होता है वो रट्टा नहीं आपने लगाना होता, आपने उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होता है। मेरी कोशिश थी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे जो दोस्तों का कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो क्लियर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।